हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कंजर्वेशन जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? बचा कर रखना, जिसको हिंदी में संरक्षित बोलते हैं। किसको? प्लांट्स और एनिमल को। जो एनिमल या जो प्लांट क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं या वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनको फिर से कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि ये जो अर्थ है ये सिर्फ हमारा नहीं है, इस अर्थ में जितने स्पीसीज हैं सारे क्या होते हैं, इक्वल हैं और सबको इतना ही राइट है इस अर्थ पर रखने के लिए। तो ये तो पता है कि जो अर्थ के रूल्स हैं, जो भी गलती होता है, जैसे हम बात करें कि पॉल्यूशन जैसे बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सब किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? ह्यूमंस की वजह से, एक स्पीसीज की वजह से। ठीक है, तो हमारा काम है कि हम इनको फिर से कंजर्व करें, बचाएं। पहला वर्ड आता है इसमें डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? जो जंगल फॉरेस्ट होते हैं उनकी कटाई। यहाँ पढ़ेंगे, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सेवरल of mankind. Today, the major threat of survival of these organisms is deforestation. Deforestation means clearing of forest and using the land for other purpose. मतलब हम पेड़ काट के अब क्या करते हैं, वहाँ पर कारखाने बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, या पेड़ काट के क्या करते हैं तो उसके फर्नीचर्स बनाते हैं। अब ये अगर हम फॉरेस्ट काटते हैं तो उसमें क्या क्या लॉस है, इसकी बात करें तो फॉरेस्ट काटते हैं तो जो पहले तो पेड़ जो थे वो पेड़ गए, जो कि हमारा ऑक्सीजन का रिसोर्स है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो वाइल्ड एनिमल जो उस जंगल में रहते थे वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। मतलब हमारा पर्पज़ क्या हो गया? कल्टीवेशन, बिल्डिंग, हाउस एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर, ये हमारे रीजन्स होते हैं जिसलिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं। ठीक है, अब इससे क्या क्या दिक्कत होती है इसकी बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। डिफॉरेस्टेशन जो होता है तो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, सॉरी ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसके रीजन से। ओके, अब क्या करें कि जो नेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें फ्लड और ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही है, इसी रीजन से कि बाढ़ भी आती है और सूखा भी आता है। अब ड्रॉप की बात करें, यहाँ मैंने बताया दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स the earth rays directly by reflect by the earth. The increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may be reduce rainfall, जिससे क्या हो रहा है, रेनफॉल भी कम होते जा रहा है और वाटर साइकिल में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, सूखे यानी ड्रॉप के प्रॉब्लम आ रही है। फिर क्या है, डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल की प्रॉपर्टी भी चेंज होती जा रही है। जो प्लांटेशन और वेजिटेशन की प्रॉब्लम थी, मतलब पहले जो था, आज की डेट में उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होने के रीजन से। क्योंकि जो मिट्टी का ऊपर का लेयर होता है वो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से जब वहाँ पर पेड़ काटते हैं तो मिट्टी का ऊपर का लेयर, क्योंकि जड़ जो होते हैं, रूट पकड़े होते हैं वहाँ की मिट्टी को, तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो ऊपर लेयर फ्लड के रीजन से एयर बाई एयर वो क्या कर रहे हैं, हट जा रहा है, जिससे प्लांटेशन हमारा रिड्यूस होते जा रहा है। जिससे एक और प्रॉब्लम आ रही है, लेस फर्टिलिटी प्रॉब्लम आ रही है, जिस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन। और क्या हो रहा है, लैंड जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो इससे डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन के रीजन से डिजर्टिफिकेशन भी बढ़ता जा रहा है। और क्या,
ये फ्लड की भी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है, क्योंकि जो सॉइल का एक एग्जिस्टिंग पावर होता है कि वो कितना ऑयल को, वाटर को क्या करेगा, कंजर्व करेगा, धीरे धीरे वो भी रिड्यूस हो जा रहा है। तो पानी क्या हो रहा है, सॉइल में ढंग से जा नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जिस रीजन से फ्लड की भी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, समझ में आया? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम बात करें कि इस वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है, एनिमल्स को कैसे बचाया जाए, ठीक है, और फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए। इसके कई तरीके निकाले गए, लाइक सेंचुरी हो गया, प्रिजर्वर हो गए, बायोस्फीयर जो होते हैं रिजर्वर वो हो गया, सेंचुरीज हो गए। इसमें क्या हुआ कि उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ये जू की तरह नहीं होता है, जैसे जू में क्या होता है जानवरों को बंद करके रखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये जैसे एक जंगल में रहते हैं वैसे ही वहाँ पर भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्वर में और सेंचुरीज में रहते हैं। ओके, अब हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्वर का, तो जो बायोस्फीयर रिजर्वर है इंडिया में कुछ जगह पर है, जैसे क्या है पंचमढ़ी जो हमारा पंचमढ़ी बायो रिजर्वर है, ठीक है, नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुरा है, ठीक है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बोरी एंड पंचमढ़ी, ये सब हमारे सेंचुरी हो गए, बायो रिजर्वर हो गए, ओके, नेशनल पार्क हो गए, जिसमें हम क्या करते हैं कि एनिमल्स को, प्लांट्स को जो ख़त्म होते जा रहे हैं उनको हम क्या करते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं ताकि वो कभी भी ख़त्म ना हो और वो स्पीसीज चलता रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा फ्लोरा एंड फ्यूना। जो एनिमल्स या प्लांट्स को क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है। अब फ्लोरा किसके लिए यूज़ किया गया, फ्लोरा याद रखना प्लांट के लिए यूज़ किया गया, और फ्यूना जो यूज़ किया गया वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया गया। ओके, फ्लोरा प्लांट्स के लिए और फ्यूना एनिमल के लिए। अब आता है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स which are found exclusively in the particular area. These are not naturally found anywhere else. मतलब उसको नेचुरली और कहीं जगह नहीं मिलेगा, बाकी लोग उसको हाइब्रिड करके यूज़ करते हैं, लेकिन वो एंडेमिक स्पीसीज होता है बाई नेचुरली कुछ जगह पर ही पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ओके, ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए है। ओके, जैसे जियांट स्क्वायरल, ये नाम दिया गया जियांट स्क्वायरल। जियांट स्क्वायरल कहाँ है पता है? पंचमढ़ी बायो रिजर्व में है। बिसॉन, इंडियन जियांट स्क्वायरल, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वायरल, ओके, ये क्या हो गया, ये फ्यूना हो गया। ये क्या है, एनिमल्स है, तो ये क्या हो गया, फ्यूना हो गया। ओके, ऐसे यहाँ पर नाम एक दिया गया है, विल्ड मैंगो है ना, ये जो मैंगो होते हैं ये स्पेशली पाए जाते हैं, तो ये भी क्या होंगे, आपके एंडेमिक स्पीसीज होंगे। ओके, नीचे ये येलो में स्पीसीज का जो दे रखा है डिफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। A species is a group of population which are capable to interbreeding. This means that the member of the species can be reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with member of other species. मतलब वो ग्रुप, पॉपुलेशन का ग्रुप जो एक साथ रहते हैं और वो अपने स्पीसीज के साथ ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब आगे आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या जाता है कि उसमें जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं
उसको क्या कहता है, उसको कंजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, और वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो जंगल में होते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी रहते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के बारे में बात हुई थी, जैसे इंडियन टीक। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन द फॉरेस्ट, जो कि आपको नेशनल पार्क में मिल जाएगा, है ना। इंडिया में देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। आपको पता होगा सेव टाइगर हमेशा सुनते हो, प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया, ठीक है, ये कहाँ चलाया गया? सतपुरा टाइगर रिजर्व में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? सतपुरा टाइगर रिजर्व में ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। इससे इंडियन जो टाइगर होते थे उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंडेंजर्ड एनिमल। एनिमल दोज नंबर्स आर डिमिनिशिंग द लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंशन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल। वो एनिमल जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उनके नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? एंडेंजर्ड एनिमल बोलेंगे। उसमें क्या क्या आता है आपका? लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बुफेलो, ये सब एंडेंजर्ड एनिमल में आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका इकोसिस्टम, है ना। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म in the area along with the non-living component such as climate, soil, river, deltas। मतलब इकोसिस्टम जो होता है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलके एक इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं। जैसे हम बात करें एक बगीचे की, तो एक बगीचे में क्या क्या होता है? तो एक बगीचे में चिड़िया होती है, इंसेक्ट होते हैं, है ना, पेड़ होता है, पौधे होते हैं, है ना, प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, और क्या होता है वहाँ पर? पानी का जो होता है छोटा सा तालाब भी होता है, रिजर्वर्स जो होते हैं, और क्या होता है वहाँ पर सॉइल भी है। तो ये क्लाइमेट मिल के क्या बनते हैं? इकोसिस्टम को क्रिएट करता है। ओके, अब फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक which keep the record of all the endangered animals and plant। जो endangered animal और plant होते हैं उनका रिकॉर्ड हम किस में रखते हैं? जिस बुक में रखते हैं उसका नाम है रेड डाटा बुक। ओके, रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल है, ठीक है, इंडिया लेवल पर नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करता है ऑर्गेनाइजेशन। माइग्रेशन मतलब क्या होता है आपका? कि अगर कोई एनिमल या प्लांट है वो कहीं और पर था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वो दूसरी जगह चला गया। जैसे क्या होता है कि देखा होगा कि हिमालय से जो चिड़िया वड़िया होती है वो सर्दी के दिन में जैसे बसंत ऋतु आता है उस टाइम क्या होता है वहाँ से उड़ के आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है उस टाइम में, तो उड़ के किधर आ जाती है? नॉर्थ इंडिया में आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? आपको माइग्रेशन है, कि एक जगह से हट के दूसरी जगह चले जाना है। तो कुछ प्लांट और एनिमल जो है वो भी क्या करते हैं? वो माइग्रेट करते हैं। जैसे कोई चिड़िया है वो उड़ते हुए कहीं गई और वहाँ पर अंडा दे दिया, और फिर वहाँ के अंदर में वो क्या हो गया? वो धीरे धीरे इनहैच हो गया, मतलब अंडा बन गया, बर्ड फिर से बन गया, तो अब फिर वो वहाँ पर होने लगा, तो ये क्या हो गया? वो माइग्रेशन हो गया। रिसाइकल ऑफ पेपर। देखो हमें पता है कि पेपर जो बनता है किससे बनता है? किससे? ट्री से बनता है। ठीक है, इसलिए हमें पेपर को फाड़ना या उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? रिसाइकल में दे देना चाहिए, ताकि एक पेपर को कई बार यूज किया जा सके। ठीक है, इसलिए पेपर को हमें कभी फाड़ के और वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको रिसाइकल में दे देना चाहिए।
क्योंकि पेपर का यूज इस तरह से कई बार, एक पेपर का यूज कई बार हो सकता है। ठीक है ना। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा रिफॉरेस्टेशन। मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें जगह जगह पर फॉरेस्ट प्लांट करने चाहिए, गवर्नमेंट को फॉरेस्ट प्लांट करने चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ हो हमारे लिए। क्योंकि जब ज़्यादा पेड़ होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए हम कहते हैं कि जैसे होता है क्या कि अब वर्ल्ड में क्या कहता है, वर्ल्ड प्लांट डे बनाया जाता है ना, प्लांटेशन डे मनाया जाता है। हमें क्या करना चाहिए, अपने बर्थडे पर बनाना चाहिए कि हमें हर बर्थडे पर अपना एक पेड़ लगाना है। इस तरह के अगर हम करते हैं तो इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे पेड़ जो होंगे, प्लांट जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट है, ये एक्सरसाइज खुद से करोगे, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लोगे, व्हाट्सअप करना। ओके।